हेलो बच्चों, सेट के मैथ में सेट के नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको सिंगलटन सेट, उसके आगे बताएंगे और उससे रिलेटेड जो भी टाइप्स हैं और भी उनको भी देखेंगे। ठीक है ना। तो लास्ट जो टाइप बताया था वो बताया था सिंगलटन सेट। अब क्या करना है, मुझे देखना है जो थर्ड होगा वो आपके पास होगा इक्वल सेट। ठीक है ना, क्या होगा, इक्वल सेट। अब ये जो इक्वल सेट्स हैं, ये इसका क्या मतलब होगा, जैसे कि इक्वल सेट का मतलब है कि जो सेट होंगे उसमें जो एलिमेंट्स होंगे दोनों में इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो इनको मैं क्या बोलूँगा, इक्वल सेट। अब इसको कैसे देखना है, जस्ट सपोज कि मेरे पास क्या है, ए है, कितना, ए है मेरे पास 3 5 10, ये एक सेट है 3 5 10। ठीक है ना। और इसी तरह से दूसरा एक सेट है जो है हमारे पास क्या, वो है 5 10 3। ओके, ये है मेरे पास। अगर आप इसको ध्यान से देखो कि जो इसके एलिमेंट्स हैं, है ना, तो इसके एलिमेंट्स आपके क्या है, देखिए ए में क्या है, ए में देखिए 3 5 10 है और बी में क्या है 5 10 3। तो मतलब एलिमेंट सेम है, बट हमारे पास क्या है कि एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो क्या है, आगे पीछे है। ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, ये इक्वल सेट होगा बेसिकली। कैसे, क्योंकि अगर कोई भी सेट ऐसा है जिसमें कि कुछ एलिमेंट हो, जैसे कि 3 5 10 है, जैसे सपोज कि इसको मैंने ये जो 3 5 10 है इसको मैंने x ले लिया, तो अगर x बिलोंग कर रहा है a को, क्या कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है b को, तो ये इम्प्लाई करेगा कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू b। ठीक है ना। अब और इसमें ऑर्डर डजेंट मैटर कि वो मतलब 3 इसमें a में पहले आ रहा था, जस्ट सपोज कि x की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये a में भी है और b में भी है, देखो 3। बस इसका ऑर्डर आगे पीछे, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये आपका क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये जो दो सेट हैं ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। कैसे सेट होंगे, इक्वल सेट होंगे। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए, इक्वल सेट जो होते हैं उनमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। और इसका जो क्वेश्चन आता है वो फाइंडिंग के लिए ही आता है, एक्स वाई फाइंडिंग के लिए आता है कि दो सेट को वो इक्वल दे देता है। देन उसके बाद आपको कंसीडर करना पड़ता है कि सेट जो एलिमेंट है वो क्या होगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये इसका एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपको समझ में आया ही होगा कि ये दोनों इक्वल हैं, दैट्स वाई ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो हमारा जो है वो कौन सा सेट होगा, वो होता है हमारा देखिए, हमने अभी तक जो भी बताया है उसमें हमारे पास जो सेट था उसके बारे में बताया था। अब इसके आगे हमको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है और देखना है और कितने टाइप के सेट हो सकते हैं। ठीक है ना। अभी देखिए एक, अब आपके पास जो नेक्स्ट आएगा वो है क्या चीज़, उसको आपको ध्यान से समझना है, और वो है आपके पास सबसेट। ठीक है, ये क्या है, सबसेट। ओके, अब ये जो सबसेट्स होते हैं ये होते क्या है, सबसेट देखिए, सबसेट के लिए जो सिंबल होता है आप क्या देखोगे कि देखो सबसेट को अगर हमारे पास क्या है कि आपको दिखाना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि इस साइन से दिखा सकते हो, ये आपका सबसेट होता है। ठीक है ना। अब अगर और इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये सबसेट का साइन है सी की तरीके, और इसके नीचे अगर इक्वल लगाया तो ये भी आपको क्या दिखा रहा है, सबसेट को ही दिखा रहा है। ओके, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सबसेट होता है, जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि जैसे सपोज अगर हमारे पास दो सेट है, मतलब ए एंड बी, ठीक है ना, तो ए जो होगा सबसेट होगा। अब देखिए अगर मैंने क्या किया है कि ये वाला साइन लिया है तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, तब क्या होगा, एंड। और अगर मैंने ये वाला साइन लिया है कि ए इज सबसेट एंड इक्वल ऑफ बी, तब क्या मतलब होगा। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे अगर मैंने ये सेट लिया है तो इसमें क्या होगा, ए में क्या है, जैसे सपोज कि ए के एलिमेंट क्या है 1,2, ओके, और जो बी के एलिमेंट, बी के जो एलिमेंट है वो क्या है, जैसे सपोज कि 1,2,3, है ना। तो इसका मतलब है
कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से कम्प्लीटली मैच कर रहे हैं, ठीक है ना, बट तो सारे एलिमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट कर रहे हैं और कुछ एलिमेंट नहीं पूरी तरह से मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या होगा, ए और बी कम्प्लीटली इक्वल नहीं है ना। तो ए जो है हमारा क्या होगा, इस बी का सबसेट होगा, क्योंकि ये जो दो एलिमेंट 1,2 लिए गए हैं ये बी के ही सेट से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें ए और बी इक्वल नहीं है, बट हाँ ये इसका सबसेट है। अब अगर जस्ट सपोज कि ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाए, 1,2,3 आ जाए, ओके, और बी की वैल्यू तो थी ही ये, है ना। तो बी की वैल्यू क्या थी, 1,2,3 थी। तो अगर ये बी की वैल्यू ये आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला हम लगाएंगे। तो देखिए सबसेट के लिए ये साइन भी लगेगा और ये भी लगेगा। ये कब लगेगा, जब दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये वाला कब लगता है, जब ये हमारे पास क्या होगा कि ए जो सेट है वो बी के एलिमेंट से ही बनाया गया होगा, यानी बी से ही लिया गया होगा। तो एक्चुअली ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमको क्या करना है कि सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास क्या है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके एलिमेंट बी के एलिमेंट से लिए गए होंगे, और ए इज़ अ सबसेट एंड इक्वल टू बी, तो मतलब ये पूरा इससे लिया गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसेट आता है और यहाँ पर एक चीज़ और आता है, वो क्या है, दो मतलब एक क्या दो चीज़ आता है। वो एग्जैक्टली होता ये है कि इसको मैं फिफ्थ में ले लेता हूँ कि एक वर्ड होता है हमारे पास क्या, वो होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में हमें करना क्या है, प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि प्रॉपर सबसेट को हम कैसे दिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या होगा कि जस्ट सपोज कि अगर हमारे पास ए है, ठीक है ना, ए अगर हमारे पास इस तरह से है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो अब इसमें हमारे पास एक केस होगा कि जो ए होगा वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ए के एलिमेंट जो है बी के बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब कि उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हों जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया है कि ए में 1,2 है और जबकि बी में 1,2,3 है। तो ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से इक्वल नहीं होने चाहिए, तब इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसको पढ़ते हैं ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ओके। तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और अगर ऐसा है कि ए और बी के एलिमेंट कम्प्लीटली इक्वल नहीं है, तो उस केस में देखो जिस तरफ ओपन रहता है जिस तरफ ये ओपन रहता है, यानी कि बी की तरफ ये ओपन है, ये प्रॉपर सबसेट मतलब सबसेट ये बी की तरफ ओपन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। और एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बी जो होगा, बी अगर आप ऐसे लिख रहे हो, अब देखो इसी को रिवर्स करके लिख दो, तो जिसकी तरफ ये ओपन है तो इसको क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे सुपर सेट, ठीक है ना। तो बी क्या होगा, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। ए को प्रॉपर सबसेट, देखो ए को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी को बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए। तो तीन तरह के ये होते हैं। एक होता है सबसेट में आप ऐसे भी दिखा सकते हो और इस तरह से इक्वल होने पर दिखा सकते हो, बट प्रॉपर सबसेट में आपके पास इसके एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, तो इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। एंड ये जो इसको रिवर्स कर दोगे तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं सुपर सेट, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के सेट आपको देखने को मिलेंगे, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, तो इनको हमको कैसे करना है इसको हम देखेंगे आगे। देखिए अगर मैं इनका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ प्रॉपर सबसेट का, तो जस्ट सपोज़ कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेने जा रहा हूँ, तो एग्ज़ाम्पल में अगर आपके पास क्या है कि एक सेट बी ऐसा है कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट मैं ले ले रहा हूँ 1 2 3 4 5
और 6 7 8 ऐसे करके बहुत सारे नंबर हैं इसके अंदर। और ए जो है ये हमारे पास कितना है, एंड ये देखो इसमें सारे नेचुरल नंबर हैं बी में, और ए में क्या है, ए में जस्ट सपोज कि इसमें हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर, तो इनको मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो ऑड नेचुरल नंबर आपको दिख ही रहा है ए में, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के सारे एलिमेंट से मैच नहीं कर रहे हैं। कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में ना हो, ठीक है ना, कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में ना हो, पर यहाँ तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, तो हाँ, तो इसका मतलब क्या है, एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि देखो इसमें जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है वो ए में आ रहे हैं, बट इवन वाले नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए जो बनाया गया वो बी से ही बनाया गया। एंड इसी को उल्टा भी पढ़ सकते हो कि बी जो है वो क्या है, सुपर सेट है ए का, है ना, तो इसको ऐसे दिखाया जा सकता है। तो सिंपल होता है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, मतलब आपको पहचानने के लिए आ सकता है पेपर में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक फार्मूला देखते हैं कि ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होगा 2 की पावर n, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट का 2 की पावर n। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मेरे पास a है और a में अगर मेरे पास a है और इसमें मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, जैसे सपोज कि 1, 2, ठीक है ना, तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको काउंट कर लो 1 और 2, तो n यहाँ पर हो जाएगा 2, दैट्स वाई सबसेट क्या हो जाएंगे, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे 2 की पावर 2, क्योंकि ए के अंदर 2 एलिमेंट है तो n हो जाएगा 2, दैट्स वाई सब नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा कितना 4, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। तो सिंपल है कि अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये बनाने के लिए बोलता है तो आपको क्या करना है कि इस फार्मूले को अप्लाई करना है और उससे आंसर आपके पास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए आप ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट में अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इसको अगर मैं टोटल सबसेट दिखाऊं कि कौन कौन से होंगे, तो देखो सबसे पहले तो किसी भी सेट के अंदर एक सबसेट होता है जिसको 5 बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये तो खुद होता है सबसेट। फिर उसके बाद अगर हम 1 का एक सेट ले लें तो ये एक सबसेट हो जाएगा, 2 का ले लें तो ये एक सबसेट हो जाएगा, फिर दोनों का एक साथ ले लें 1 2 तो ये हो जाएगा। तो देखो ओवरऑल कितने 4 सबसेट आ रहे हैं। तो सिंपल सा है कि इसके 4 सबसेट आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो क्या है, उसको हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास पावर ऑफ सेट, ठीक है ना। तो पावर सेट क्या होता है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पावर सेट जो होता है इसको हम दिखाते हैं कैसे, इसको दिखाते हैं P और कोई सेट अगर A है तो जस्ट पावर ऑफ सेट A, तो ठीक है ना, तो इसको ऐसे दिखाते हैं। अब जस्ट सपोज कि जो हमारे पास क्या है, पावर ऑफ सेट अगर हम दिखाना चाहते हैं, अगर हम पावर ऑफ सेट दिखाना चाहते हैं, इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट हमारे पास क्या है, ऐसा है x सच दैट, और x क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए A का, ठीक है ना। जो एक और मतलब एक सेट हमको x लेना है, मतलब एक सेट x लेना है जो कि सबसेट होना चाहिए दूसरे सेट A का, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे पावर। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, अगर एक सेट ले लें A का, इफ़ अगर हमने पिक किया कि A जो है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो A सेट है इसको मैंने कितना ले लिया, इसको मैंने ले लिया 0,3,4, ये देखो एक सेट मैंने अपने आप से कंसीडर किया है, तो यहाँ पर ये है। अब अगर मैं इसके पावर ऑफ सेट बनाना चाहता हूँ तो पावर ऑफ सेट कैसे बनेगा उसको आपको देखना हो। देखो पावर ऑफ सेट बनाना बहुत आसान है, PA लिख दो, क्योंकि A का ही पावर निकाल रहे हो, तो पावर ऑफ सेट A। तो इसका पावर ऑफ सेट कैसे बनेगा, तो एक आप ऐसे इस तरह से एक सेट बना दो, ठीक है ना, एक इस तरह से सेट बना दो, और उसके बाद आप क्या करो कि इनके सबसेट को लिखते चले जाओ एज अ एलिमेंट।
तो मतलब देखो किसी भी सेट के लिए पहला तो जो होता है वो होता है 5 यानी कि नल सेट, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर तुम देखोगे तो 0 आएगा पहला, फिर दूसरा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर इसके बाद 4 आएगा, है ना। और आगे बढ़ोगे तो अब 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है ना, 1 का तो सबका हो गया, अब 2 का पेयर बनाएंगे। तो जब इसको 2 का पेयर बनाएंगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है 0,3, ठीक है ना, और उसके बाद 0,4, ये हो गया 2 का पेयर। अब उसके बाद अभी 0,3 0,4 हो गया, अब आपके पास जो 2 का पेयर है वो है 3,4, एक ये भी बचा हुआ है 2 का पेयर 3,4, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट में बचता है, तीनों को एक साथ लेने पर वो होगा कितना 0,3,4, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। और जैसे ही सारे सबसेट हो जाएंगे उसके अंदर एज ए एलिमेंट, तो हमको क्या लेना है, इस क्लोज को बंद कर देना है, पावर ऑफ सेट को, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो ये सारे क्या हैं, सबसेट हैं। अब ये जो सारे के सारे सबसेट हैं ये पावर ऑफ सेट के अंदर आ रहे हैं, यानी कि पावर ऑफ सेट एक तरह का सेट है, ठीक है ना। तो ये जितने भी सेट इस पावर ऑफ सेट के अंदर आ रहे हैं तो इनको यहाँ पे एज अ एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एज अ एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखनी। अब देखो यहाँ पे जो x है, देखो अब यहाँ पे जो x है, x आपके पास यही होगा, जैसे a आपने लिया है तो x भी पूरा आपके पास यही होगा, क्योंकि इसी से ही ये सारे क्या बन रहे हैं, देखो सबसेट बन रहा है। तो ओवरऑल पावर ऑफ सेट निकालने का तरीका आपके पास ये है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से पावर ऑफ सेट निकालना है किसी भी सेट के लिए, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा और ये आपका 1 मार्क्स तक आ जाता है, ठीक है ना। अब जिस तरह से अगर आप क्या करते हो कि नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करते हो, उसी तरह से आप क्या कर सकते हो कि पावर ऑफ सेट को भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। उसका भी सेम फार्मूला होगा कि पावर ऑफ सेट में जो एलिमेंट होंगे टोटल, मतलब क्या कितने एलिमेंट होंगे, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट। अब एक ही जगह कोई भी सेट हो सकता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर ऑफ सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का फिर वही फार्मूला 2 की पावर n, ठीक है। अब देखो कैसे पता चलेगा, ये जो भी सेट दिया गया उसके एलिमेंट काउंट करो, और ये टोटल एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर देखो n हो जाएगा 3, और अगर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर रख दो, तो पावर ऑफ सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे 2 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 × 2 दैट्स वाई ये बन जाएगा 8। तो इसका मतलब देखो अगर पावर ऑफ सेट आप इसको फाइंड कर रहे हो तो आपके पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके 8 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपके 8 एलिमेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पावर ऑफ सेट है उसके आपका जो पावर ऑफ सेट बना है वो बिल्कुल करेक्टली बना हुआ है, ठीक है ना। तो पावर ऑफ सेट को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा सेट के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास, क्या ये सेट था आपके पास पावर ऑफ सेट। इसके बाद जो सेट आता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट में एग्जैक्टली क्या होगा, देखो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा एग्जैक्टली कि देखो ऊपर के उसमें ये जो आपका ये वाला पोर्शन था थोड़ा सा ये छिप गया था, तो मैंने इसको फिर से वो किया है, तो देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट आए और जो दूसरे सबसेट हों वो सब इसी से ही बनाए गए हों। जस्ट सपोज़ कि अगर हमारे पास एक सेट U है, ठीक है ना, इसको मैंने क्या करना है कि इसको मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये इसी तरह से नेचुरल नंबर पूरे इसमें रख दिए। अब इससे 2 सेट मैंने अपने इंडिविजुअली बनाए। अब 2 सेट जो है, एक पहला सेट है जिसमें कि और इसमें से नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर को मैंने पिक किया हुआ है, और दूसरा सेट है एंड दूसरा सेट है बी का, ठीक है ना। अब इसमें मैंने क्या पिक किया हुआ है, इवन नंबर को 2 4 6
और इसी तरह से, ठीक है ना। तो ये किया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों के दोनों सेट क्या है, यू से बनाए गए हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कंप्लीट एलिमेंट होगा वो आपका कैसा होता है, यूनिवर्सल सेट। आगे चलकर हम वेन डायग्राम जब पढ़ेंगे तो वेन डायग्राम के पढ़ने पर यूनिवर्सल सेट को हम देखो इस एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं, और बाकी के जो ये अदर सेट है इनको एक सर्कुलर उससे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा आपके पास जो सेट होगा वो होगा यूनिवर्सल, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट होंगे। तो दैट्स वाई इसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है, ठीक है ना। ये होगा आपके पास यूनिवर्सल सेट। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। नेक्स्ट जो सेट है वो है डिसजॉइंट सेट, है ना। तो अब ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अब ऐसा देखो दो सेट ऐसे ले लो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है ना। अब जैसे ए, इसको बोलते हैं क्या कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए और इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि इंटरसेक्शन का मतलब, इसको इंटरसेक्शन रीड करते हैं, ठीक है ना, इसको रीड करते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन रीड करते हैं, इसका मतलब होता है कि दो, यहाँ पे जो दो सेट लिए हैं ए और बी, इसमें जो कॉमन पार्ट हो। अब जस्ट सपोज कि अगर हमारे पास क्या है, जस्ट सपोज कि हमारे पास एक ए सेट है। अब अगर इसमें हमने कुछ एलिमेंट ले लिए 1,3, ठीक है ना, एंड दूसरा सेट ले लिया बी, और जहाँ पे इसको मैंने ले लिया कितना 2,5, है ना। अब आप देखो इसका ए और बी में अगर मैं देखूं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो क्या कुछ कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं इनमें, नहीं मिल रहा है ना, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई इसको हम लिखेंगे 5। कुछ भी जब नहीं मिलता है तो ये हमारे पास होता है 5। तो अगर आपके पास क्या है, दो सेट है, दो सेट के बीच का जो इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पॉइंट जो है वो अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उसको हम लिखते हैं 5। और अगर ऐसा कभी होता है तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट। और अगर ये हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये 5 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है वो नॉट डिसजॉइंट होता है, ठीक है ना। जिस तरह से पीछे जो मैंने अभी बताया था सेट के बारे में, तो सेट में क्या था कि अगर सबसेट में निकाल रहा था तो अगर ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी या सबसेट ऑफ बी, अगर उसमें से निकाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ए सब नॉट सबसेट के लिए मैं ये बताना उधर भूल गया था, तो उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ए नॉट सबसेट है बी का, या नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखो सबसेट के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये वाला साइन भी लगा सकते हो, या फिर अगर आप इक्वल हैं तो आप क्या कर सकते हो कि ए सबसेट बी भी ऐसे दिखा सकते हो, है ना, अगर ए और बी में एलिमेंट सेम है। तो ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ अभी अभी। तो इसमें ऐसे दिखा सकता हूँ कि ए नॉट अ सबसेट के लिए इस तरह से आप इसको काट देना, और ऑफ बी, ठीक है ना। तो इसी तरह से डिसजॉइंट का भी ऐसे दिखाया जाता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है तो डिसजॉइंट है, अदरवाइज अगर नॉट इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। तो ये जो थे कुछ टाइप थे आपके सेट के, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। और जाते जाते सबसे लास्ट जो सेट है उसको मैं बताता हूँ इसमें, इसके बाद भी जो होगा उसको मैं नेक्स्ट उसमें बताऊँगा वीडियो में। तो इसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। इस सेट को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री सेट में एग्जैक्टली क्या होता है कि इसको हम दिखाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्री ए की पावर सी या फिर ए डैश से, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि ये होता है यूनिवर्सल में से कोई सेट ए को माइनस कर देना। अगर हम किसी सेट का ए कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जैसे ए सेट है तो ए सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री निकालना चाह रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा यूनिवर्सल में से उस ए सेट को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये माइनस करने का क्या मतलब होता है, इसको डिफरेंस बोलते हैं। ये जो माइनस करने का मतलब है इसको बोलते हैं डिफरेंस, है ना, इसको बोलते हैं डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या चीज़ है, डिफरेंस होता है कि जैसे कि अगर मैंने देखो यूनिवर्सल सेट मैंने कुछ ले लिया, जस्ट सपोज कि मैंने कुछ ले लिया 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया, जस्ट सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। इसको मैंने ले लिया 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6। अब मैंने इसमें से एक सेट लिया
वो क्या था 2 3 4 था, जैसे सपोज ये ए था, ठीक है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए आपके पास ए डैश या ए सी भी लिख सकते हो। ये होगा यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। अब देखो यूनिवर्सल माइनस ए का मतलब है कि मतलब ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, यूनिवर्सल में ऐसे एलिमेंट जो कि ए में ना हो, तो इसको बोलेंगे यू माइनस ए। अब देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब ये वाले एलिमेंट हैं, है ना। तो बचा कौन सा, बचा है 1 5 6, तो इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 1 5 एंड 6, है ना। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या करना होगा कि यूनिवर्सल के अंदर वो एलिमेंट जो कि ए में ना हो, वो सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। इसी तरह से ए की जगह कोई और भी सेट दिया जा सकता है आपको, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी सेट और किसी से भी मतलब सेट या फिर सबसेट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वो पूछ सकते हो, सिंपल सा, ठीक है ना। थैंक यू।